ओके, तो आज हम शुरू करने लगे हैं हमारा इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होने वाला है जॉइनिंग सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, अब इंग्लिश में हमने अभी तक तो सिंपल एक जुमले बनाना सीखा है कि हम सिंपल जुमला कैसे बनाते हैं, उसमें हमने नॉट का इस्तेमाल कैसे करना है, हमने एक सिंपल जुमले को एक क्वेश्चन कैसे बनाना है और फिर उन क्वेश्चन के हमने जवाब कैसे देने हैं। तो वो तो बात होगी, लेकिन अगर हमने इंग्लिश में दो जुमले एक साथ बोलने हैं तो हम उनको आपस में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। मिसाल के तौर पर पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि देयर इज़ अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है। देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है। लेकिन अगर हम इन दोनों जुमलों को एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि हम ये जो बीच में फुल स्टॉप लगाया है, जो हमने डॉट लगाया है, उसकी जगह हम एंड लगा सकते हैं और ये दोनों सेंटेंसेस हम साथ में लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ लाइब्रेरी एंड देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, या फिर देयर इज़ अ लाइब्रेरी एंड अ रेस्टोरेंट। तो हमने एक बार देयर इज़ लगा दिया है तो हमें दोबारा देयर इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे देयर इज़ अ लाइब्रेरी एंड अ रेस्टोरेंट, कि वहाँ पर एक लाइब्रेरी है और एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, इस तरह से हम दो जुमलों को अगर एक साथ बोलना चाहें तो हम बीच में से फुल स्टॉप हटाकर एंड लगा सकते हैं और जो दूसरे जुमले का देयर इज़ है वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ लाइब्रेरी एंड अ रेस्टोरेंट, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके और एग्जांपल्स ये हैं कि जैस्मिन सिस्टर लिव्स एंड वर्क्स इन पेरिस, कि वहाँ रहती है और वहाँ काम भी करती है पेरिस में। जैस्मिन सिस्टर लिव्स एंड वर्क्स इन पेरिस। अब इसके हम अगर दो अलग जुमले बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे, जैस्मिन सिस्टर लिव्स इन पेरिस और यहाँ हम साथ में ये लिख सकते हैं जैस्मिन सिस्टर वर्क्स इन पेरिस, और हमने दोनों को एक साथ लिख दिया कि जैस्मिन सिस्टर लिव्स एंड वर्क्स इन पेरिस। ठीक है, फिर है माय फादर एंड ब्रदर आर बोथ इंजीनियर्स। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं कि माय फादर इज़ एन इंजीनियर एंड माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, या हम इसको इकट्ठा बोल सकते हैं कि माय फादर एंड ब्रदर आर बोथ इंजीनियर्स, दोनों इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, साइमन प्लेज वीडियो गेम्स एंड वॉचेस टीवी एवरी नाइट। ठीक है, अब वो वीडियो गेम्स भी देखता है और वीडियो गेम्स भी खेलता है और टीवी भी देखता है, तो हमने दोनों सेंटेंसेस को एक साथ लिख दिया है कि साइमन प्लेज वीडियो गेम्स एंड वॉचेस टीवी एवरी नाइट। तो इस तरह से हम एंड का इस्तेमाल करके, एंड का मतलब और होता है ना, तो एंड लगाकर हम दो जुमलों को एक साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इन दोनों में से किसी भी जुमले में नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब भी जुमले में नॉट का इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पे अगर तो दोनों जुमलों में नॉट का इस्तेमाल है, मतलब दोनों जुमले एक जैसे हैं, फिर तो हम उनके दरमियान में एंड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक जुमला सिंपल है और दूसरे जुमले में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, या इज़ नॉट, डज नॉट, डू नॉट, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए, तो दूसरे जुमले से पहले एंड नहीं लगेगा। फिर वहाँ पर एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं बट, लेकिन। ठीक है, तो एंड है और बट है लेकिन। ठीक है, तो जब दोनों जुमले ही सिंपल होंगे, दोनों में नॉट नहीं आएगा, नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा, तो वहाँ पर तो हम एंड लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक जुमला सिंपल है, दूसरे जुमले में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो हमने क्या करना है, बीच में एंड नहीं लगाना, तब वहाँ पर बीच में क्या आएगा, बट आएगा। ठीक है, ओके, तो अच्छा, हमारी एक्सरसाइज है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेंटेंस है आई गेट अप फुल स्टॉप आई हैव अ शॉवर। इसका अगर हम एंड लगा के एक ही जुमला बनाएं तो क्या बनेगा, आई गेट अप एंड हैव अ शॉवर। ठीक है, हमने आई को हटा दिया, हमने सिंपल क्या कर दिया, आई गेट अप एंड हैव अ शॉवर, मैं उठता हूँ और शॉवर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर आर 2 होटल्स देयर आर 3 शॉप्स। तो इसका क्या बनेगा, एक ही सेंटेंस, देयर आर 2 होटल्स एंड 3 शॉप्स। ठीक है, हिल्डा वर्क्स इन अ स्कूल शी वर्क्स इन अ थिएटर। तो इसका एक सेंटेंस क्या बनेगा, हिल्डा वर्क्स इन अ स्कूल एंड इन अ थिएटर। ठीक है, या हिल्डा वर्क्स इन अ स्कूल एंड अ थिएटर। ठीक है, अच्छा, फिर माई अंकल इज अ साइंटिस्ट माई आंट इज़ अ डॉक्टर। इसका क्या बनेगा, माई अंकल इज़ अ साइंटिस्ट एंड माई आंट इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, एक सेंटेंस बन जाएगा, स्यू वॉचेस टीवी शी रीड्स बुक्स। तो स्यू वॉचेस टीवी एंड रीड्स बुक्स। ठीक है, द स्टोर ओपन्स एट नाइट जैन स्टार्ट्स वर्क। द स्टोर ओपन्स एट नाइट एंड जैन स्टार्ट्स वर्क। ठीक है, इस तरह से आप दो जुमलों को एक साथ मिलाकर बोल सकते हैं और बीच में आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको कुछ ऑडियो सुनानी है और ऑडियो सुनकर आपने ना इनको मैच करना है कि पहली ऑडियो किसके साथ मैच होती है, दूसरी ऑडियो किसके साथ मैच होती है, इस तरह से। ठीक है, और आपने देखना है कि एंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ठीक है, पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल, I get up and take a shower. ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं, This is my brother, and these are my sisters. ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने देख लिया है कि हमने एंड का इस्तेमाल कैसे करना है डिफरेंट सेंटेंसेस में ना। हमने एक और आपको एग्जांपल सुना देती हूँ मैं, I speak English, but I don't speak French. ठीक है, अब उसने क्या किया, आई स्पीक इंग्लिश
उसके बाद उसने बोला बट आई डोंट स्पीक फ्रेंच, ठीक है। हमने बीच में बट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर दूसरे जुमले में डोंट का इस्तेमाल होगा या डज नॉट का या इज़ नॉट का, या जहाँ पर भी दूसरा जुमला नेगेटिव होगा तो आपने बीच में उनको ज्वाइन करने के लिए या उनको मिलाने के लिए एंड का इस्तेमाल नहीं करना। वहाँ पर आपने क्या लगाना है, बीच में आपने बट लगाना है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दोबारा सुन लें। I speak English, but I don't speak French. ठीक है, इस तरह से। I play video games, and I watch TV. ठीक है, तो जहाँ दोनों जुमले सिंपल होंगे वहाँ पर तो बीच में एंड आ जाएगा उनको मिलाने के लिए। जहाँ पर दोनों जुमले एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तब बीच में क्या आएगा, बट आएगा, ठीक है। अच्छा, अगली एग्जांपल है कि अगर हमने एक जुमले में ही दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करनी हो, जैसे कि इस एग्जांपल में है कि देयर इज़ अ लाइब्रेरी, अ स्टोर एंड अ कैफ़े। अब हमने एक ही जुमले में तीन चीज़ों की बात कर ली, कि लाइब्रेरी भी है, एक स्टोर भी है और कैफ़े भी है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमा का यूज़ करते हैं। देखिए कॉमा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा या सॉरी दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी, अब देखें दो चीज़ों को मिलाने के लिए तो हमने सिंपल एंड लगा दिया, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने पहली चीज़ लिखी, हमने आगे कॉमा लगाया, हमने दूसरी चीज़ लिखी और जो आखिरी चीज़ होगी ना उससे पहले हम एंड लगाएंगे, ठीक है। आपने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन जो आखिरी चीज़ होगी ना, जब आपने आखिरी चीज़ लिखनी होगी या बोलनी होगी उससे पहले आप एंड का यूज़ करेंगे, और जो बाकी सारी चीज़ें जो पहले आएंगी उनके साथ आप सिंपल एक कॉमा लगाकर सारी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है कि देयर इज़ अ लाइब्रेरी, अ स्टोर एंड अ कैफ़े, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में पहला हमने देखना कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। जैसे कि आई एम अ वाइफ, अ मदर एंड अ डॉटर, ठीक है। दूसरा क्या था, आई एम अ वाइफ एंड अ मदर अ डॉटर। मैंने आपसे बोला है कि हमने जितने भी चीज़ों के बारे में बात करनी हो हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, लेकिन हमने एंड का इस्तेमाल हमेशा आखिरी वर्ड से पहले करना है। हमने बीच में एंड नहीं लगाना, हमने हमेशा एंड पे एंड लगाना है, आखिरी वर्ड से पहले, ठीक है। तो हमने इसीलिए हमने पहले वाले को करेक्ट किया और हमने दूसरे वाला सही नहीं है, इस तरह आपने बाकी भी चूज़ करने जो सही होंगे। मैं आपके साथ करवा देती हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, देयर आर होटल्स एंड बार्स एंड स्टोर्स। हमने हर बार एंड नहीं लगाना, हमने खाली आखिरी वर्ड से पहले एंड लगाना है। देयर आर होटल्स, बार्स एंड स्टोर्स, ठीक है। सैम ईट्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब देखिए ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में कॉमा नहीं लगा हुआ, हालांकि दो चीज़ों की बात हो रही है ना, तो कॉमा तो दो चीज़ों के दरमियान लगना चाहिए। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि सैम ईट्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है। तो दो चीज़ों के दरमियान में कॉमा लगना चाहिए जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होंगे, ठीक है। और आपने आखिरी वर्ड से पहले क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। तो इस तरह से तो दूसरा सेंटेंस ठीक हो गया, ठीक है। और पहले वाले में हमारे पास भी दूसरा सेंटेंस ठीक था। अच्छा, फिर आई प्ले टेनिस, सॉकर एंड चेस, जबकि दूसरे वाले में एक और एंड लगा हुआ है। हमने एक सेंटेंस में दो एंड यूज़ नहीं करने, हमने एक ही एंड यूज़ करना है, वो भी आखिरी वर्ड से पहले। आई प्ले टेनिस, सॉकर एंड चेस, तो पहला वाला ठीक होगा, ठीक है। फिर है टियो प्लेज विद हिज कार एंड हिज ट्रेन एंड हिज बस। हमने इतनी बार एंड नहीं लगाना, ठीक है, हमने खाली एक बार एंड लगाना है। टियो प्लेज विद हिज कार, ट्रेन एंड बस, ठीक है। देयर इज अ पेंसिल, अ बैग एंड अ बैग, अ सेल फोन। हमने एंड तो लगाया ही नहीं, हमने तीन चीज़ों की बात की, पेंसिल, बैग और सेल फोन की, लेकिन एंड कहाँ है, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो देयर इज़ अ पेंसिल, अ बैग एंड अ सेल फोन, ठीक है। माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड एंड आंट आर हेयर, ठीक है। अब इस दूसरे वाले में गलती क्या है कि बीच में एंड आ गया, एंड हमेशा एंड पे आता है, तो इसमें भी पहले सेंटेंस ठीक होगा। फिर लिंक वर्क्स ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो ये सेंटेंस ही ठीक है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि उसमें भी अगेन एंड में कॉमा लगाया हुआ है और बीच में एंड लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सही सेंटेंसेस चूज़ करने। तो जब भी आपने दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करनी हो तो आप हमेशा कॉमा लगा कर जितनी भी चीज़ों की बात करनी हो आप कर सकते हैं, और आपने आखिर में आखिरी वर्ड से पहले एंड लगा दें। जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि आई गो टू स्कूल, ट्यूशन एंड होम, ठीक है। मैं स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ट्यूशन एंड होम, मैंने एंड आखिर में लगाकर आखिरी चीज़ की बात कर दी, ठीक है। तो इस तरह आपने भी बनाने सेंटेंसेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक पहला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, उसमें कोई नॉट नहीं है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें इज़ नॉट है या डज नॉट है या डू नॉट है, कोई भी नॉट आया है, तो हमने क्या करना, हमने उनको जब जोड़ना है या मिलाना है तो हमने एंड लगाना, हमने बट लगाना है, मतलब लेकिन, कि देयर इज़ अ होटल बट देयर इजंट अ स्टोर, कि होटल तो है लेकिन वहाँ पर कोई स्टोर नहीं है, ठीक है। और इसको हम मिला के कैसे लिखेंगे, देयर इजंट। अच्छा, हमने बोला कि हम पहले होटल भी लिख सकते हैं और हम पहले स्टोर भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आपने एंड यूज़ करना है, ठीक है, जब भी आपने बट यूज़ करना है, ठीक है, जब भी मतलब आपने दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए एंड और बट का इस्तेमाल करना है, हमेशा आपने उन दोनों वर्ड से पहले कॉमा लाजमी लगाना है, कॉमा इज़ मस्ट, ठीक है, कॉमा इज़ मस्ट। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने आखिरी वर्ड से पहले हमने एंड लगाया था, तो हमने उस एंड से पहले कॉमा भी लगाया था। इसी तरह देखिए
देखिए हमने बट से पहले भी कॉमा लगाया है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देयर इज़ अ होटल बट देयर इजंट अ स्टोर, एक होटल तो है लेकिन कोई स्टोर नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इजंट अ स्टोर बट देयर इज़ अ होटल। तो आप आखिरी जो पार्ट है सेंटेंस को स्टार्ट में ले आएँ, पहला वाला पार्ट आप आखिर में ले आएँ, आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने बट का इस्तेमाल ठीक करना है और उससे पहले आपने कॉमा लाजमी लगाना है कि देयर इजंट अ स्टोर, वहाँ स्टोर तो नहीं है बट देयर इज़ अ होटल, लेकिन वहाँ पे एक होटल है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि देयर इज़ अ मोस्क बट देयर इज़ंट अ चर्च, ठीक है। हमने बस चीज़ों में सेंस बनानी है। जहाँ पे अगर मस्जिद है लेकिन चर्च नहीं, देखिए मस्जिद का कंपैरिजन हम चर्च से कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियंस है वो चर्च में जाते हैं, इसलिए। दिस इज़ माई कार बट दीज आर नॉट माई कार कीज़, ठीक है। दिस इज़ माई कार बट दीज आर नॉट माई कार कीज़, ये मेरी गाड़ी की चाबियाँ नहीं है लेकिन गाड़ी मेरी है। वी ईट अ स्मॉल ब्रेकफास्ट बट वी ईट अ बिग लंच, कि हम ब्रेकफास्ट तो छोटा करते हैं लेकिन हम लंच बड़ा करते हैं। वी ईट अ स्मॉल ब्रेकफास्ट बट वी ईट अ बिग लंच, ठीक है। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बट नॉट ऑन द वीकेंड, मैं मंडे से फ्राइडे तो काम करता हूँ लेकिन वीकेंड पर काम नहीं करता। द बाथरूम हैज़ अ शॉवर बट इट डज नॉट हैव अ बाथ टब, ठीक है। इस तरह से आप दो सेंटेंसेस को बट का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। याद ये रखना है कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तब आप बीच में बट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कहते हैं बट से पहले हमेशा कॉमा का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल है, इसमें आपने अगेंस्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस देयर इजंट अ बैंक, पूरा सेंटेंस मिला के ऐसे बनेगा, देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस बट देयर इजंट अ बैंक, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस देयर इजंट अ बाथ टब देयर इज़ अ शॉवर, तो मिला के बनेगा देयर इजंट अ बाथ टब बट देयर इज़ अ शॉवर, ठीक है। देयर इजंट अ बार देयर इजंट अ कैफे, क्या बनेगा मिलाकर, देयर इजंट अ बार बट देयर इज़ अ कैफे। इसका क्या बनेगा, दिस बैग इज मायाज बट दैट लैपटॉप इज नॉट हर्ज, ठीक है। सी डज नॉट हैव एनी डॉग्स बट ही हैज़ 2 cats. सैली रीड्स बुक्स बट शी नेवर वॉचेज टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर बट लगाना आपको समझ आ गया, लेकिन आपने बस एक चीज़ मैं बार बार समझा रही हूँ ये कि तब आपने बट लगाना जब दो सेंटेंसेस एक में पॉजिटिव हो, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर दोनों सेंटेंस ही पॉजिटिव है या दोनों सेंटेंस ही नेगेटिव है, तब आपने बीच में एंड लगाना है, बट नहीं लगाना, ठीक है। और बट से पहले और एंड से पहले आपने कॉमा का इस्तेमाल लाजमी करना है। अच्छा, फिर आपने आगे देखना है कि कहाँ पर आप एंड लगाएंगे, कहाँ पर आप बट लगाएंगे, ये भी आपकी एक्सरसाइज, आप एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और मैं आपको बाद में आंसर्स बता दूंगी। जैसे पहले एग्जांपल में है, आई एम अ फादर एंड अ सन, क्योंकि इसमें कोई नॉट का इस्तेमाल नहीं हो, जहाँ नॉट का इस्तेमाल नहीं होना वहाँ पर आप एंड लगा कर दो जुमलों को मिला सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। लू रीड्स बुक्स एंड मैगजीन्स, ठीक है। आई वर्क एवरी वीक डे बट नॉट ऑन वीकेंड्स, क्योंकि इसमें नॉट आ गया इसलिए बीच में बट आया, ठीक है। आई वर्क एवरी वीक डे बट नॉट ऑन वीकेंड्स। जिम इज़ अ हस्बैंड एंड अ फादर, ठीक है, तो यहाँ बट नहीं आएगा। देयर इज़ अ सिनेमा बट नो थिएटर, ठीक है। देयर इजंट अ जिम बट देयर इज़ अ पूल, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए इज़ नॉट आएगा, नो आएगा, वहाँ पर आपने बट यूज़ करना है। जहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस है वहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, एंड यूज़ करना है। बस ये इतना सा रूल है, बस आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब देखिए मैंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर मॉस्क है, चर्च है, लेकिन फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो हमने भी इसको ऐसे लिखना है सेंटेंस की फॉर्म में कि देयर इज़ अ मॉस्क एंड अ चर्च बट देयर इजंट अ फैक्ट्री। अच्छा, फिर और क्या बनेगा, अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि इसमें भी हमने ना ऐसे करना है कि देयर इज़ अ कैट एंड अ रैबिट, एक सेकेंड, देयर इज़ अ कैट एंड अ रैबिट बट देयर इजंट अ स्नेक, ठीक है। देयर इज़ अ कैट एंड अ रैबिट बट देयर इजंट अ स्नेक। अब आप कहेंगे हम इसमें कॉमा क्यों नहीं लगाया, कॉमा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है, हमने बस दो चीज़ों की बात की है, कैट और रैबिट की, और जो तीसरा चीज़ है स्नेक है, ठीक है, उसके लिए हमने बट लगा दी, ठीक है। तो देयर इज़ अ कैट एंड अ रैबिट बट देयर इजंट अ स्नेक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज़ a doctor and an engineer, या there is a doctor and a builder but there isn't a chef, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, there is a laptop and a book but there isn't a mobile. There is a theater and a restaurant but there isn't ये भी एक थिएटर के लिए तो ये भी यूज़ होता है, हाँ सिनेमा, इसलिए सिनेमा यूज़ कर लेते हैं। तो देयर इज़ अ सिनेमा एंड रेस्टोरेंट बट देयर इजंट अ थिएटर,
ठीक है। तो इस तरह से आपने जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है ना, जैसे देखें ये दोनों चीज़ें थी, पॉजिटिव है ना, फर्स्ट और सेकंड चीज़ तो है हमारे पास, तो हमने उनके दरमियान में एंड लगा दी है, और तीसरी चीज़ नहीं थी ना, तो हमने उसके साथ बट लगाया, ठीक है। तो देयर इज़ अ सिनेमा एंड अ रेस्टोरेंट बट देयर इजंट अ थिएटर। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना है। तो आज आपको ये भी चीज़ समझ आ गई कि हमने सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे बोल सकते हैं और उसके रूल्स क्या है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।